हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है कराची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग क्यों ना चो मनक्कम खम्हागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ दैनिक राशि फल के बारे में। दैनिक राशि फल का मतलब कि 5 और 6 नवंबर का समय मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मेष से लेके मीन तक किसके लिए अच्छा किसके लिए बुरा, सभी विषय पर में सभी पहलू पर बड़ा आसानी के साथ बड़ी आसान भाषा में हम लोग चर्चा करेंगे और बड़ा संक्षिप्त में भी करेंगे। सबसे पहले 5 और 6 तारीख का अगर जनता जनार्दन का आदेश हो तो पंचांग जान लें। 5 तारीख को जो है सो द्वादशी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, शनिवार का दिन है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भद्र शुभ काम करना चाहते हो 11:08 AM से लेके 11:52 AM तक का है, उसमें कोई भी शुभ काम किया जा सकता है। और अगर किसी भद्र को यात्रा करनी है तो पूर्व दिशा की यात्रा ना करें क्योंकि दिशाशूल है। पूर्व को छोड़ करके जिस दिशा में भी चाहें यात्रा आप कर सकते हैं 5 तारीख को। 6 तारीख की जो बात है सो त्रयोदशी तिथि है, वज्र योग है, रविवार का दिन है, चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। और अगर किसी व्यक्ति को शुभ कार्य करना हो 6 तारीख को तो ये मान करके चले, अथवा घर से कहीं निकलना हो, किसी काम की शुरुआत करनी हो, कुछ भी अगर हो, अगर थोड़ा सा तो विशिष्ट नहीं लेकिन फिर भी काम चलाओ मुहूर्त जो है 11:08 AM से लेकर के 11:52 AM तक का है, इस बीच में आप कर सकते हो। और कहीं जाने की अगर सोच रहे होंगे तो पश्चिम दिशा को छोड़ करके आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं, आपके लिए वो वैलिड है। वो देवी और सज्जनों, तो ये रही 5 और 6 तारीख का पंचांग। आइए अब राशि फल की चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा जो हमारी आरंभ होगी वो मेष राशि से होगी। राशि है सबसे पहला मेष। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। चंद्रमा का प्रवेश 12वें भाव में जब होगा तो महर्षि का क्या कहना है। महर्षि कह रहे हैं कि 12वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण मेष राशि वालों के लिए ये समय अच्छा नहीं रहेगा। मेष राशि वालों को क्या होगा तो कह रहे हैं कि मेष राशि वालों को शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है यहाँ पे चंद्रमा के बैठने के कारण। विशेष करके आँख के रोग का भय है, इसलिए आपको आँख से संबंधित परेशानी से सचेत रहना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि धन को बचा करके चलना होगा क्योंकि धन हानि के योग बन रहे हैं। और धन ही नहीं, धन के साथ साथ मान सम्मान को भी बचाना होगा क्योंकि धन और मान दोनों की हानि का योग है, इसलिए सावधानी के साथ चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। महर्षि का कहना है कि बच्चों का सहयोग इस समय प्राप्त आपको कम होगा, इसलिए पुत्रादि का सहयोग प्राप्त करने का जो है सो आशा ना रखें तो ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि आशा ही जो है सो दुख का कारण होता है। आप जानते ही हैं, आप लोग तो स्वयं जुझारू लोग हैं और अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो इतनी तो जानकारी आपको है ही। तो इस समय में यानी कि 5 और 6 तारीख को बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, नहीं तो वो आपके लिए दुख का कारण बन जाएगा। इस समय बच्चे आपकी बातों को सुनेंगे नहीं। मानसिक चिंताएं कुछ इन 2 दिनों में आपको परेशान कर सकती है मेष राशि वाले, और खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसलिए संभाल करके चलने की आपको परम आवश्यकता है। मेष राशि के बाद अब बात करेंगे वृषभ राशि की, लेकिन मेष से के राशि के लिए उपाय बता दूं। उपाय ये है कि थोड़ा सा चीनी जो है सो डाल दें किसी भी जगह पर में जहाँ पर में चींटी उसको खा जाए, तो आपके लिए थोड़ा समय कम विपरीत रहेगा। मेष के बाद देवी और सज्जनों वृषभ की चर्चा करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए देख लो कि वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि 11वें भाव में कुंडली का प्रवेश होगा। कुंडली के 11वें भाव में प्रवेश के कारण आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके आय में वृद्धि का योग है। वृषभ राशि वाले, आपके आय में वृद्धि का योग है, आपको पैसा ज़्यादा आने वाला है। व्यापार में भी कुछ लाभ के
कुछ नहीं, पर्याप्त लाभ के योग बन रहे हैं 5 और 6 तारीख को। पर्याप्त शब्द अपने आप में पर्याप्त है, इनफ। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, बच्चों से भी आपको वृषभ राशि वालों को पुत्रादि का भी सुख प्राप्ति का योग बन रहा है। महर्षि का कहना है कि बच्चे भी आपका कहना मानेंगे और आप जैसा चाहेंगे वो वैसा ही करेंगे। देवी और सज्जनों, महर्षि और क्या कह रहे हैं? महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में उत्तम भोजन मिलेगा, वो भी कब? तो समय पर में उत्तम भोजन मिल जाए और समय पर मिल जाए तो इससे बढ़िया सुख और क्या होगा। तो ये बड़ा सुंदर योग है 5 और 6 तारीख को वृषभ राशि वालों का। और महर्षि कह रहे हैं क्या कि इस समय में आपको भोजन के साथ साथ दोस्तों के साथ भी हास और परिहास का सुअवसर भी प्राप्त होगा, यानी कि हास परिहास करने का खूब मौका मिलेगा। स्त्री सुख में समय आपका व्यतीत होगा। महिला का जो सुख है, पत्नी का जो सुख है, प्रेमिका का जो सुख है, वो आपको इस समय में मिलेगा। और आपको बता दूं एक और बात, वृषभ राशि वाले की मन भी बड़ा प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्न रहेगा, खुश रहेंगे और महत्वाकांक्षाओं की भी पूर्ति के योग आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। बड़ा सुंदर समय है आपके लिए। कह रहे हैं कि स्त्री पक्ष से भी लाभ मिलेगा। तरल पदार्थ का जो लोग काम करते होंगे उनके आय में वृद्धि होगी। हर मामले में समय जो है सो बड़ा सुंदर और अच्छा रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों का हो ही गया, कोई टेंशन तनाव लेने की जरूरत ही नहीं है। बात रही मिथुन राशि की, तो मिथुन की देख लेते हैं अब क्या कैसा रहने वाला है। मिथुन के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश होते ही क्या होगा? महर्षि कह रहे हैं कि 10वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश होते ही 5 और 6 तारीख को अभिष्ट कार्यों की सिद्धि हो जाएगी। यानी कि जैसा इच्छा था, जो चाह रहे थे, उसमें से कुछ काम इस समय में आपका हो जाएगा। आपकी इच्छा जो है जो पूर्ति होगी। आपके मन के अनुसार कुछ कार्य जो हैं सो हो जाएंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सभी कार्य जो है सो सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाएंगे। इस समय में किसी भी काम को करने के लिए टेंशन तनाव विशेष परेशानी की आवश्यकता नहीं होगी। स्वास्थ्य भी भगवान की कृपा से महर्षि का कहना है कि अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। और राज्य की ओर से धन और सम्मान के प्राप्ति का भी विशेष योग बन रहा है। कह रहे हैं कि नौकरी में पदोन्नति का भी योग है। कुछ ऐसा कार्य 5-6 तारीख को आप कर सकते हैं जो आपके लिए प्रमोशन का कार्य करेगा। आपके लिए आने वाले समय में फ्यूचर में पदोन्नति का कार्य रास्ता बनाएगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे। आपके जो सीनियर अधिकारी हैं, आपसे जो हाई लेवल के अधिकारी हैं, वो आपसे खूब प्रसन्न रहेंगे और इस समय में गृह का भी उत्तम सुख प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब है कि मिथुन राशि वालों के लिए भी ये समय जो है सो हर मामले में बढ़िया रहने वाला है। कहीं ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। मिथुन के बाद अब बारी आती है कर्कासुर राशि। कर्क राशि का कैसे हुआ? एक कर्कासुर नाम का दानव था, उसका वध किया गया। फिर उसको भगवान ने वरदान दिया कि जाओ 12 राशि में एक राशि में तुम्हारा भी नाम आ जाएगा। तो कर्कासुर से ये कर्क राशि हो गया। तो कर्क राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? तो कर्क राशि वालों के लिए महर्षि का कहना है कि कुंडली के 9वें भाव में, कुंडली के 9वें भाव में जो है सो कुंडली के 9वें भाव में जो है सो चंद्रदेव रहेंगे। और 9वें भाव में चंद्रदेव के रहने के कारण कर्क राशि वालों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आपको अपने मालिक के तरफ से, राज्य के तरफ से, सरकार के तरफ से कहीं न कहीं से कुछ परेशानी हो सकती है। वहाँ से आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कह रहे हैं कि व्यवसाय भी खूब बढ़िया जो है, जो होना चाहिए हाई लेवल का, वो इस समय में नहीं चलेगा। इस समय में थोड़ा सा लो बिजनेस व्यवसाय रहेगा। कुछ हो सकता है सावधान नहीं रहे तो हानि भी उठानी जो है आपको पड़ सकती है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो भाई और क्या? तो महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम रहेगा। हेल्थ वाइज भी कुछ इशू रहेगी। हेल्थ वाइज भी जो है सो कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। पेट और छाती से संबंधित किसी प्रकार के परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपका भाग्य इस समय में साथ नहीं देगा।
आपका भाग्य इस समय में साथ नहीं देगा। आपका भाग्य जो है सो आपके साथ नहीं है। शत्रु परेशान कर सकता है, दुश्मन जो है इस समय में आपको परेशान कर सकता है। दुश्मन इस समय में आपको थोड़ा सा डैमेज करने का प्रयास कर सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बड़ा संभल करके चलने का ये 2 दिन समय है। कर्क राशि वाले संभल करके चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, अच्छे रहेंगे, नहीं तो सतर्कता हटी तो दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी। कर्क के बाद अब बारी आती है सिंह राशि की। नहीं, कर्क के बाद तो सिंह ही ना, पंचम राशि कौन सी? सिंह। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रदेव का प्रवेश हो। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा के प्रवेश से महर्षि कह रहे हैं कि आपको अपच की परेशानी कुछ आ सकती है, कुछ गैस वगैरह परेशान कर सकता है, कुछ सर्दी खांसी जुकाम श्वास से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी जो है सो आपके सामने में आ सकती है। इसलिए खाने पीने पर में थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा कि ऐसा सर्द गर्म ना हो जाए। ठंडी आ रही है, गर्मी जा रही है, तो इस बीच में थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। कपड़ा वपड़ा ठीक से थोड़ा सा पहनना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कहना है कि उदर और छाती से संबंधित कुछ सिंह राशि वालों को परेशानी का सामना जो है इस समय में करना पड़ सकता है। झगड़ा और विवाद, क्या झगड़ा और विवाद की स्थिति जो है सो कुछ सामने आ सकती है, इसलिए लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा संभल करके रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मानसिक क्लेश आपको कुछ परेशान कर सकता है, मानसिक तौर पर में जो है सो कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सावधानी के साथ चलना ही आपके लिए बेहतर होगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कहना है कि नियत समय पर में अच्छा भोजन प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। नहीं, नियत समय पर में, सही समय पर में जब भोजन करने का मन है उस समय पर में जो है सो बढ़िया भोजन नहीं मिल पाएगा। अचानक से किसी प्रकार का महान कष्ट, कोई बड़ा कष्ट भी जो है आपको घेर सकता है और धन के हानि का भी जो है कुछ योग आपके लिए बन सकता है। धन नाश भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतने की मेरे हिसाब से परम आवश्यकता है। पैसा किसको देना है, कितना देना है, नहीं देना है, उधार देना है, इन सब पर में थोड़ा सा गौर फरमाना इस समय में सिंह राशि वालों के लिए ज़्यादा जरूरी है। सिंह के बाद अब बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रदेव का प्रवेश होगा। अब कुंडली का सप्तम भाव आ गया जो बड़ा ही सुंदर भाव है। सप्तम भाव में चंद्रमा के प्रवेश से आपको बहुत लाभ मिलेगा। जैसे कि क्या लाभ मिलेगा? तो धन का लाभ होगा, पैसे की आपको प्राप्ति होगी। और आपके लिए मैं बता दूं कि इस समय में सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन का भी योग है, यानी कि काम वासना की भी पूर्ति होगी आपको। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पैसे की प्राप्ति का भी योग है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसा जो है आपको मिल सकता है, धन का लाभ हो सकता है, काम और वासना की पूर्ति भी होने का योग कन्या राशि वालों के लिए दिखाई दे रहा है। करें कि छोटी छोटी यात्राएं भी अगर आप करेंगे तो वो भी आपके लिए इस समय में कन्या राशि वाले लाभदायक साबित हो सकती है। कह रहे हैं महर्षि की वाणिज्य और व्यवसाय, यानी कि वाणिज्य और व्यवसाय में भी कुछ फायदे के योग नजर आ रहे हैं। आप जो बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ भी आपको कुछ फायदा जो है सो मिल सकता है। उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। क्या होगा? बढ़िया खाना मिलेगा, क्षीर की प्राप्ति, पेय पदार्थ की प्राप्ति और शयन सुख भी आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका, हेल्थ वाइज जो है सो आपको इशू नहीं रहेगी, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और आप हेल्थ से संबंधित परेशानी से भी जो है सो बच के रहेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और कन्या राशि वालों के लिए जो है सो वाहन और ख्याति प्राप्ति का भी विशेष योग है। इस समय में आपको कहीं ना कहीं से कुछ गाड़ी अथवा कुछ वाहन वगैरह की प्राप्ति, जैसे किसी को बाइक लेने का मन था तो कोई बाइक ले सकता है, किसी को कार लेने का मन था तो किसी को कार लेने में मदद मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि आपकी ख्याति भी जो है चारों दिशाओं में बढ़ेगी। कन्या के बाद अब बारी आती है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ये समय जो है सो कैसा रहेगा, आइए इसके बारे में अब चर्चा आरंभ करते हैं। देवी और सज्जनों,
तुला राशि वालों के लिए ये समय किस मामले में बढ़िया और खराब है। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण, कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण क्या होगा कि आपको धन के लाभ का तुला राशि वाले योग बनेगा। महर्षि कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से तुला राशि वालों को छठे भाव में चंद्रमा घुस गया तो आपको धन का जो है सो कुछ लाभ मिल जाएगा। पर्याप्त काम का सुख तो प्राप्त होगा ही, और स्वास्थ्य संबंधित अगर किसी प्रकार की बाधाओं से आप जूझ रहे थे तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। वो भी जो है इस समय में कुछ ठीक महसूस होगा 5 और 6 तारीख को। देवी और सज्जनों, यश और आनंद की प्राप्ति होगी, यानी कि यश की भी प्राप्ति होगी और आनंदित भी रहेंगे। दोनों चीज़ें जो हैं आपको प्राप्ति का योग बन रहा है। महिलाओं से भी आपका संपर्क बढ़ेगा, पुरुष वर्ग के लोगों को, और महिलाओं का पुरुषों से भी कुछ संपर्क बढ़ेगा। अपने घर में सुख की प्राप्ति का योग है। शत्रुओं का नाश होगा, दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पराजित होगा। रोग का नाश होगा, परंतु खर्चा जो है सो अधिक होगी, व्यय अधिक होगा। तो तुला राशि वालों के लिए समय जो है हर मामले में लगभग ठीक है। एक पहलू पर में थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है, वो है व्यय, खर्च। तो खर्च के मामले में थोड़ा सा संभल के रहेंगे, सब ठीक रहेगा। देवी और सज्जनों, तुला के बाद बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा। वृश्चिक के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रदेव का प्रवेश। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको यात्रा नहीं करना चाहिए। यात्रा करना आपके लिए सुखद नहीं है। यात्रा अगर करते हैं तो यात्रा में कष्ट और दुर्घटना की संभावना वृश्चिक राशि वालों को साफ साफ दिखाई दे रही है। कार्य में सफलता भी मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है 5 और 6 नवंबर को, इसलिए सावधानी के साथ चले। मन में अशांति रहेगी, मन शांत नहीं रहेगा। धन हानि के भी कुछ योग बनेंगे। पैसे से संबंधित परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ेगा। पेट में जलोदर आदि रोगों की संभावना है। पेट में किसी प्रकार की परेशानी, हेल्थ वाइज इशू का भी योग जो है सो दिखाई दे रहा है। काम वासना में वृद्धि के योग है। कामुकता इस समय में बढ़ जाएगी और आप किसी को उचित सलाह देना भी पसंद नहीं करेंगे। आपको अच्छा नहीं लगेगा या आप किसी को देंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय थोड़ा विपरीत है। आपके लिए उपाय की आवश्यकता है, आप उपाय करें। आपके लिए उपाय यह है कि ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का स्नान के बाद सुबह सुबह 10 माला जाप कर लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। वृश्चिक के बाद अब बारी आती है धनु राशि की। किसकी बारी आती है? धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का प्रवेश हो। कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण इस समय में सतर्कता बरतने की विशेष आवश्यकता आ गई। भाई क्या आवश्यकता आ गई? तो महर्षि कह रहे हैं कि अपने लोगों से विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। अपने लोगों से विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। मन जो है आपका चंचल रहेगा। विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होगी और मन भी चंचल रहेगा। मन पर भी कंट्रोल जो है सो नहीं कर पाएंगे। छाती में भी किसी प्रकार के विकार की संभावना रहेगी, इसलिए गैस वगैरह अगर ना बनने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, भोजन नहीं मिलेगा इस समय में। भोजन जो है सो नहीं मिलेगा, मतलब मनपसंद भोजन और समय पर में नहीं मिलेगा। और नींद में भी जो है थोड़ी सी बाधा का आपको सामना करना धनु राशि वाले पड़ सकता है। जल से थोड़ा सा सावधान रहें, नदी नाला तालाब इनसे सावधान रहें। और स्त्री जाति से भी भय का कुछ योग है, इसलिए भी वहाँ से भी थोड़ा सा सावधान रहें। समाज में अपमान का भय रहेगा। समाज आपको थोड़ा सा नेगलेक्ट कर सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्त्री सुख में भी जो है सो कुछ कमी का योग बन रहा है। स्त्री का भी सुख आपको उस हिसाब से प्राप्त इस समय में नहीं होगा। इसलिए धनु राशि वाले सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। धनु के बाद बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश। आप देख लो, तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होते ही फिर रुख बदल गया। महर्षि कह रहे हैं कि
मकर राशि वालों को कुछ लाभ का योग बन गया, कहीं ना कहीं से कुछ पैसे की प्राप्ति का योग बन गया, रुख ही बदल गया। नहीं, और क्या कह रहे हैं, तो और कह रहे हैं कि इस समय में मन पसंद कपड़ा पहनने का भी आपको सुअवसर और मौका जो है सो प्राप्त हो सकता है। वस्त्रादि का भी सुख मिलेगा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, हेल्थ वाइज भी जो है सो कुछ इशू विशेष का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान की अगर कृपा रही तो दुश्मन भी अगर आपसे टकराने का प्रयास करेगा तो उसका भी नाश होगा। मन आपका प्रसन्न रहेगा, इस समय में मन से जो है आप मजबूत रहेंगे, बहुत ज़्यादा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का मकर राशि वाले आपको मौका दिया जाएगा। बंधुजनों से भी कुछ लाभ मिलेगा, व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य में भी जो है सो वृद्धि के योग हैं। भाग्य आपका वृद्धि जो है सो इस समय में करेगा, यानी कि भाग्य भविष्य भी अपने आप मकर राशि वालों के कुछ कार्य जो हैं सो संपन्न हो जाएंगे। मकर के बाद अब बारी आती है कुंभ राशि की। कौन सी राशि? कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में प्रवेश होगा। कुंडली के दूसरे भाव में प्रवेश चंद्रमा के होने के कारण क्या होगा, तो महर्षि कह रहे हैं कि मानसिक असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी। क्या होगा? मानसिक असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी। परिवार के लोगों से आपका संबंध बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मानसिक असंतोष और कुटुंब से संबंध में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि नेत्र पीड़ा, आंख से संबंधित किसी प्रकार के पीड़ा का योग है। आंख से संबंधित परेशानी आपको कुछ परेशान कर सकती है और कोई अन्य रोग भी, कोई दूसरा परेशानी भी आपको जो है सो परेशान कर सकता है। देवी और सज्जनों, अच्छा भोजन व सुख की प्राप्ति में भी कुछ परेशानी का योग दिखाई दे रहा है। कार्यों में असफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये सुन लें कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करना चाहिए। सफलता का मार्ग असफलता से ही आता है, इसलिए घबराना नहीं है। पाप कर्मों की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी, वहाँ से थोड़ा सा बच के रहना है और विद्या की तरफ रुचि बनाना है, क्योंकि विद्या की तरफ, अच्छे ज्ञान की तरफ से आपकी रुचि जो है घटती हुई नजर आएगी। तो कुंभ के बाद अब बारी आती है अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। प्रथम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण क्या होगा, तो आपके सुख में और आनंद में वृद्धि के योग बनेंगे, यानी कि सुख की भी प्राप्ति होगी और आनंद की भी प्राप्ति होगी। आप सुखी भी रहेंगे और इस समय में आनंदित भी रहेंगे। रोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान इस समय में नहीं कर पाएगा, अगर भगवान की कृपा रही तो। उत्तम भोजन का योग, मनपसंद खाना, बढ़िया कपड़ा, सैया सुख, इन सब के प्राप्ति का योग बनेगा। स्त्री के साथ भी वक्त बिताने का अवसर प्राप्त होगा। उपहार और धन, इन दोनों के प्राप्ति का योग बनेगा। आपके लिए जो ये समय है, हर मामले में मीन राशि वाले चांदी ही चांदी है, सोना ही सोना है, आपके लिए बड़ा सुंदर समय है। तो यही थी देवी और सज्जनों, मेष से लेकर के मीन राशि वालों तक की राशिफल, जिसको हमने, तबीयत ठीक नहीं है मेरी इसलिए वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। बैठने में परेशानी हो रही है, कमर में पता नहीं क्यों इतनी दर्द है कि अभी कुछ इसका इलाज चल रहा है, कुछ परेशानी है, इसके कारण से नहीं दे पा रहा हूँ वीडियो, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ, छोटा छोटा ही सही लेकिन दे पाऊँ आपको। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।